आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए आप सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है। मैं आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपने आज उनके कई जगह कार्यक्रम थे तो अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सभी से मेरा निवेदन है कि बिना मास्क के कोई भी नहीं रहेगा, सब मास्क लगा के रहेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी ये कोरोना काल में एक बीमारी का महामारी का रूप ले रखा है, तो हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, तो अपने को ढिलाई नहीं बरतनी है। सबको सावधानी के साथ सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए दान का जो महादान का कार्यक्रम किया है, प्लस गौ माताओं को चारा और वो हरा चारा और गुड़ खिलाया है, तो उसके लिए मैं आपको वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया है। आपको साधुवाद देता हूँ। और जो आपने तलवार सरोई की हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री जी को भेंट करी है, और ये तरुणाई अगर सुन रही हो तो इस तलवार की लाज रखनी है। और राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि तलवारों की धारों से इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सब लोग माननीय नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए रक्तदान शिविर के माध्यम से एकत्र हुए हैं। मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो यहाँ अपना रक्त दे रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और युवाओं की, पिछड़ों की, आम गरीब की आवाज ऐसे महेंद्र यादव जी के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यह जो सेवा सप्ताह के अवसर पर रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार के लोक कल्याण के, जन कल्याण के कार्यक्रम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत ही अभिनंदन करता हूं, बहुत ही वंदन करता हूं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन। मोदी जी आज भारत और संसार के अंदर एक ऐसा नाम है जो उनके समर्पण के कारण, जन सेवा के कारण, गरीब कल्याण के कारण मोदी जी आज दिल दिल की, जन जन की आवाज बने। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वो बैठ गए। और आज अगर हम कहें कि मोदी जी किस कारण से लोगों के दिल के अंदर बैठ गए हैं, तो मोदी जी का क्षण क्षण, जीवन का हर समय केवल जन सेवा, जन कल्याण और देश सेवा के लिए समर्पित, उसके कारण वो आम व्यक्ति के जीवन में बैठ गए। शायद हमारे लिए आश्चर्य की बात हो जब वो 16 मई 2014 को देश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है और मोदी जी विजयी होते हैं, तो सबसे पहले वो विश्वनाथ जी की पूजा और गंगा माँ की आरती करते हैं। दुनिया का इतना ताकतवर व्यक्ति जब संसद में प्रवेश करता है तो उसके पहले वहाँ की सीढ़ियों में मत्था टेकता है, क्योंकि वो संसद ही नहीं है, वो लोकतंत्र का मंदिर है। 130 करोड़ लोगों की वो आवाज है। स्वयं किसी दलित बस्ती में जाकर के वहां झाड़ू उठा करके सफाई का काम शुरू करते हैं, क्योंकि भारत को गंदगी मुक्त बनाना है। किसी कुंभ मेले में जाते हैं तो सफाई करने वाले बंधुओं के पैर धोते हैं, क्योंकि हमारे देश में सफाई करने वाले का, श्रम करने वाले का सम्मान बढ़ाना है, इसलिए वो सफाई करने वाले बंधुओं के पैर धोते हैं, उनको दक्षिणा। ये हमारे लिए आश्चर्य की बात होगी। शायद राजनीतिक दल में लोग केवल चुनाव के आधार पर सोचते होंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के आधार पर सोचते होंगे, हमको पद लेना है, हमको जनप्रतिनिधि बनना है, हमको सरकारें बनानी है। लेकिन मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि सरदार पटेल ने भारत को एक करने का काम किया, तो छोटे सरदार श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम किया। आज हमारे सामने को भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के कार्यक्रम
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन है, उनका जीवन क्षण क्षण लोक कल्याण और गरीब के लिए समर्पित था, जन सेवा के लिए समर्पित था। इसलिए पार्टी ने भी तय किया कि उनके 70वें जन्मदिन को हम जन सेवा के और जन कल्याण के रूप में मनाएंगे। और इसलिए आपने देखा, मैं महेंद्र जी के साथ अभी देख रहा था, मदन जी के साथ, एक मालीराम जो सिलाई का काम करता है, कोई प्रेस करने का काम करता है, कोई मजदूरी करने का काम करता है। इस प्रकार के भाई बहन भी यहाँ पर रक्त देने के लिए आए हैं। हम हृदय से उनका तालियां बजाकर अभिनंदन करें। शायद वो केवल रक्त नहीं दे रहे हैं, एक बूंद रक्त किसी का जीवन बचाती है, प्राण बचाती है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे रक्त से किसी न किसी का जीवन बचे। मुझे एक बालक ने कहा, मैंने पूछा कि घर में बताया, उसने कहा मां को बताया है, मैं ब्लड देने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा मां ने क्या कहा? मां ने कहा मोदी जी का जन्मदिन है, तुम ब्लड देने जा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो जुग जी। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी की यशस्वी और दीर्घायु की कामना करते हुए हम कहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम सब भी सदैव चले, सदैव विचार करें और उस समर्पण भावना से आगे बढ़े। आज मैं आपको इस रक्तदान शिविर के अवसर पर यही अपेक्षा और यही आग्रह करता हूं कि हमारे द्वारा लोक कल्याण के काम सदैव होते रहे, जन कल्याण के काम सदैव होते रहे, हम गरीब कल्याण के विषयों पर सदैव संवेदनशील रहे और जहां भी आवश्यक हो हम सेवा देने के लिए तत्पर रहे। मैं यही अपेक्षा करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।